हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। डीएसए यूजिंग सी प्लस प्लस की सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं 3D अरे के एड्रेस कैलकुलेशन की। लास्ट 2-3 लेक्चर में हमने 1D 2D अरे, रो मेजर कॉलम मेजर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। उसी बैकग्राउंड को हम लोग कैरी करते हैं। आपको याद होगा 1D अरे जब हमने समझा था बेसिक, उसका एड्रेस बहुत आसानी से हमने निकाला था। जब 2D अरे आ गया मतलब 1D अरे का ग्रुप, 2D अरे मतलब बेसिकली 1D अरे का ग्रुपिंग किया। अब जब मैं 3D अरे की बात करता हूँ तो 3 डायमेंशन अरे का मतलब होगा 2D अरे का कलेक्शन। कई सारे 2D अरे को मैं क्लब कर दूँ, एक के बाद एक क्लब कर दूँ, तो ऐसा मैं 3D अरेज का कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। आपने ब्रेड का पैकेट देखा होगा, नॉर्मली स्लाइस जमी रहती है ना, पास पास एक के बाद एक। पैकेट में से फर्स्ट ब्रेड निकालते हैं, सेकेंड निकालते हैं। अगर मुझे 10 मैट्रिक्स रखना होंगे तो वो इस तरीके से स्लाइस के रूप में अरेंज होंगे। जीरोएथ मतलब फर्स्ट ब्रेड बाहर लाओगे, जीरोएथ मैट्रिक्स, सेकेंड ब्रेड बाहर लाओगे, 1th मैट्रिक्स, 2th मैट्रिक्स। इस तरीके से आप स्लाइसिंग कर सकते हो किसकी, 2D अरे की। इसी कॉन्सेप्ट को मेमोरी मैनेजमेंट से समझेंगे और देखते हैं एड्रेस कैलकुलेशन फार्मूला कैसे निकलता है हमारा। बहुत आसानी से इस काम को भी करेंगे दोस्तों हम। अब ये सबसे पहले ज़रूरी है, आप ये ध्यान रखो कि जब मैंने 2D अरे डिक्लेयर 3D अरे डिक्लेयर किया 2/3/4, 2/3/4 का मतलब समझ में आ रहा है। यहाँ पर 3/4 के दो मैट्रिक्स हैं। 3/4 का मैट्रिक्स नंबर 0, मैट्रिक्स नंबर 1, ये जो यहाँ लिखा है अभी हमने, तो ये 2x3x4 का रिप्रेजेंटेशन है। मैंने दो ही लिया क्योंकि अब कितने मैट्रिक्स बनाएंगे बोर्ड पे, समझाने के लिए हमने 2x3x4 का दिया। ये इंडिकेट करता है देयर विल बी 3/4 मैट्राइसेस। n क्रॉस p के m नंबर ऑफ मैट्राइसेस होंगे। समझ में आ रही बात। तो ऐसे अगर मैं यहाँ पहली वाली सब्स्क्रिप्ट 5 लगा दूँ 5, तो ऐसे कितनी बिल्डिंग होगी, ऐसे एक बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2, बिल्डिंग 3, 4, 5 होते ना। कई बार ब्लॉक देखते हैं अपन टाउनशिप में, क्लियर, मल्टीपल जहाँ बिल्डिंग्स बनी है, क्लियर, उनको अलग अलग बता दिया कि ए सेक्टर है, बी सेक्टर है, सी सेक्टर है, सब में 0, 1, 2, 3 देखते हैं, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये उसी से आप इसको इमेजिन करो। अगर यहाँ 5 लिख दूंगा तो ये बाद के दो चीज़ तो डायमेंशन को डिफाइन करती है, और ये 5 अगर आगे लिख दूंगा तो इसे 5 बिल्डिंग हो गई। 10 लिख दूंगा ऐसी 10 बिल्डिंग हो गई। अब आपको एड्रेस निकालना है तो आप किसी भी 7th बिल्डिंग में से किसी एलिमेंट का एड्रेस फाइंड आउट करने का दे दो। 7th बिल्डिंग में दे दिया, 10th बिल्डिंग में दे दिया, तो ये हम कुछ भी कर सकते हैं। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया, फंडामेंटल क्लियर हो गया, तो हमारे लिए सब कुछ बहुत आसान है। तो वीडियो को पॉज करके पहला काम आप ये करो कि प्रॉपरली आपकी कॉपी में ये डायग्राम बना लो। आप इसको पॉज करके प्रॉपर बना लो, जिससे कि हम एनी टाइम किसी भी कंपनी में कोई सा भी डायमेंशन आ रहा हो, आप बिना परेशानी के पेन पेपर लेके ही सब कर दोगे आप। क्लियर, ना कुछ याद करना, ना घोटना, कुछ नहीं करना है अपने को, सब काम बहुत आसानी से होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या बोलना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ। तो ये क्लैरिटी होना जरूरी है। ये 2/3/4 दिया है और ये सब रो मेजर में, तो रो वाइज अलोकेशन इज 100, 104, 108, 112, पूरा मैट्रिक्स फिनिश हुआ। 12 एलिमेंट हैं, मतलब ये n क्रॉस p, ये भी n क्रॉस p, और हियर इट इज m इज इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0 मतलब 0th मैट्रिक्स, m इक्वल टू 1 मतलब 1th मैट्रिक्स। ऐसे ही बढ़ाते जाऊंगा 2th मैट्रिक्स, 3th मैट्रिक्स, मल्टीपल मैट्रिक्स की बात कर सकता हूं मैं। तो ये पहले समझने वाली बात हो गई हमारे लिए कि m0 मतलब मैट्रिक्स नंबर 0 फर्स्ट मैट्रिक्स, m1 मतलब सेकेंड मैट्रिक्स, और n क्रॉस p यहाँ पर क्या बताता है, डायमेंशन, n रोज n p कॉलम्स, n क्रॉस p। अब अगर मुझे एड्रेस कैलकुलेशन करना होगा तो हम कैसे करेंगे, थोड़ा समझते हैं इस कंसेप्ट को। फार्मूला बनाते हैं दोस्तों इसका अपन, बहुत आसान है, बिना मेहनत करे आप देखोगे आसानी से हम कर पा रहे हैं। मैं निकालता हूं यहां पर एड्रेस ऑफ
ए ऑफ, इसी से हम जनरल फार्मूला बना लेंगे। 1 2 3 वैल्यू अलग अलग चाहिए हमको, 1 कौन है, 2 कौन है, 3 कौन है, तो ये हो गया आई जे और के, आई जे और के। तो ए मतलब तो बेस एड्रेस दैट इज 100 प्लस, अरे ए तो हो गया बेस एड्रेस, हमने पढ़ा भी है 1D 2D 3D कैसा भी अरे हो, अरे का नाम हमेशा उसके एड्रेस को इंडिकेट करता है। तो ये ए मतलब 100 प्लस, आपको निकालना A23 मतलब क्या, 1 मतलब इस बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं, 1th मैट्रिक्स यहाँ, तो ए ऑफ 1 का बेस एड्रेस पहले निकालेंगे अपन, ये वैल्यू पहले चाहिएगी आपको, क्योंकि उस बिल्डिंग का स्टार्टिंग एड्रेस मिल जाए आपको पहले। फिर उसके बाद हम चाहेंगे सेकेंड लेवल पे कि जैसे बिल्डिंग मिल जाए फिर A2 उसके 2th रो, मतलब ये वाली वैल्यू चाहेंगे उसके बाद हम, और फिर उसका थर्ड मतलब 0 1 2 3, ये हमारा आंसर आना चाहिए। लास्ट क्यों लेता हूँ, क्योंकि ये 1 2 3 का डिफरेंस दिख पाए, समझ पाए अपन थोड़ा, तो मैं चाह रहा हूँ आंसर हमारा इनऑल क्या आ जाए 192 जोड़ घटाव के साथ। तो तरीका हो गया 100 प्लस। सबसे पहले मैं निकालूंगा, थोड़ा समझना आप, बेस एड्रेस ऑफ ith मैट्रिक्स, चाहो तो इसे लिख लो, इससे समझ में आएगा आपको। बेस एड्रेस ऑफ ith मैट्रिक्स, अब ये तो अभी 1 है, 5 भी हो सकता था, 7 भी हो सकता था, 10 भी हो सकता था, तो जो भी मैट्रिक्स होगा ना पहले उसके एड्रेस तक पहुँचो। उसके एड्रेस तक पहुँचने का तरीका जो भी होगा, जब उस मैट्रिक्स तक पहुँचेंगे हम, तो फिर उसके बाद उसकी रो, तो वहाँ क्या करेंगे हम, क्लियर, जेथ एड्रेस ऑफ जेथ रो ऑफ ith मैट्रिक्स, मतलब यहाँ आ जाएंगे 2th रो ऑफ 1th मैट्रिक्स, मतलब ये 180 पहुंच जाए, प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर, kth एलिमेंट एड्रेस ऑफ kth एलिमेंट ऑफ, क्या आ जाएगा यहाँ पर, jth रो ऑफ ith मैट्रिक्स। तो ये प्रोसीजर है पूरा हमारा, जो मैंने थोड़ा डिटेल में लिख दिया है, जिससे आपको पहले समझ में आ जाए कि मुझे सबसे पहली जो स्टेप है ना, वो ith मैट्रिक्स का बेस एड्रेस कैसे निकलेगा, 100 प्लस। अब ith मैट्रिक्स तक मतलब यहाँ तक पहुँचने के पहले क्या क्या पार हो गया, अरे n क्रॉस p मतलब 3 क्रॉस 4, 12 एलिमेंट पार हो गए, और एक एलिमेंट की कैपेसिटी कितनी है, 4 बाइट, तो ये आ गया 12 इंटू 4, तो ये हमारे पास आ गया कितना, 148 प्लस। समझ में आ रही बात, क्या करा हमने, यहाँ तक आते आते ith मैट्रिक्स तक आते आते, चूंकि आई या 1 है अभी अगर ये 5 होता ना, तो ये 1 क्रॉस 3 एक्चुअल में ये 1th मैट्रिक्स, अभी ये 5वां मैट्रिक्स होता तो 5 क्रॉस 3 क्रॉस 4 क्रॉस 4, तो आई तो है ही यहाँ पर, ये कौन है n, ये कौन है p, ये कौन है s, आई एन पी एस, n क्रॉस p तो इसी का आ गया, क्योंकि इतनी एक बिल्डिंग पूरी पार कर ली हमने, क्लियर। 1th पे जाने के लिए एक बिल्डिंग पार हो गई, 5th पे जाने के लिए 0 1 2 3 4 5 बिल्डिंग पार हो जाएगी, 6th मैट्रिक्स में अगर जाएंगे हम तो ये इसका फार्मूला रहेगा, क्लियर। ये थोड़ा हमको समझना रहेगा, इस 1 को इग्नोर नहीं करेंगे अपन यहाँ पर, प्लस एड्रेस ऑफ jth रो, तो j कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ तक आते आते कितने कॉलम पार हो गए, तो 4 कॉलम, और एक के लिए 4 बाइट, तो 8 इंटू 4 32, तो ये आ गया 148 प्लस ये आ गया 32, तो 148 प्लस 32 कितना हो गया 180,
तो ये यहाँ तक का तो आ गया 180 हमारे पास। क्लियर दिख रहा है 180 कैसे आ गया, इस रो तक पहुंच गए हम। अब प्लस कि कौन सा एलिमेंट, 3th कॉलम, 3th एलिमेंट आ जाएगा उसका, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज व्हाट 12 प्लस 12 प्लस 12, सो 192 विल बी द आंसर। आ रहा 192 कैसे आ रहा है समझो, फंडामेंटल देखो। ith रो का अगर बेस एड्रेस निकाल रहा हूँ ith मैट्रिक्स का, तो एक मैट्रिक्स में रो कॉलम पूरे पार हो गए, तो ये n क्रॉस p पूरा पार हो गया कंप्लीट 12, एक एक के लिए 4 बाइट, तो ये 48 आ गई, 148 टोटल हो गया। फिर jth रो ऑफ ith मैट्रिक्स, तो 2th रो, और एक रो में हमने देखा टोटल कॉलम कितने हैं, तो यहाँ तक रो तक आते आते 2 क्रॉस 4 8 एलिमेंट्स पार हो गए, 8 इंटू 4 32 एड्रेस और हो गए, एड्रेसिंग आ गई एलिमेंट की। फिर 3 इंटू 4 0 1 2 3 पार हो गए, 12 पार हो गया, तो ये 192 विल बी द इनिशियल एड्रेस ऑफ ए ऑफ 1 2 3, जो कि जनरल अगर निकालने जाएंगे अपन, तो ये आ गया जे, ये 4 मतलब कौन हो गया एन, सॉरी पी, ये गलती नहीं होना चाहिए, कॉलम है, ये पी और ये एस, फिर ये के और ये एस। तो अगर इन जनरल फार्मूला बनाने जाएंगे अब, तो फार्मूला कैसा बना सकते हैं, समझ में आ रहा है पूरा आपको। इसी को अगर मैं पूरा फार्मूले के रूप में लिख दूं, इस लाइन को हटा रहा हूं, ये समझ चुके हो आप क्या करा मैंने, कैसे हमको शिफ्ट होना है। अगर ए ऑफ आई जे के निकालना हो, तो बेस एड्रेस प्लस, थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लें, क्लैरिटी रहेगी आपको देखने में, बेस एड्रेस प्लस, इसमें से 4 या आखिरी वाला जो है एस सब में कॉमन है, तो आई मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय पी प्लस जे मल्टीप्लाई बाय पी प्लस के होल मल्टीप्लाई बाय एस। तो ये हमारा एड्रेस कैलकुलेशन फार्मूला हो गया यहाँ पर, बेस एड्रेस प्लस आई मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय पी, ये पूरा मैट्रिक्स पार हो गया था ith मैट्रिक्स। फिर जे इंटू पी, यहाँ से वो 2D अरे का फंडा आ गया पूरा, जो 2D अरे का याद होगा ना आपको, आपको बोला कॉलम मेजर कर दो, तो k इंटू एन प्लस जे हो जाएगा ये, तो ये कॉलम मेजर बन जाएगा, इसमें चेंज कर दो, यहाँ तो फर्क नहीं पड़ता n इंटू पी लिखो या p इंटू एन लिखो, क्योंकि पूरा मैट्रिक्स पार हो गए, उतने ith मैट्रिक्स पूरे पार हो जाएंगे, तो यहाँ तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। ये जो 2D अरे वाला जो पुराना फार्मूला था हमारा, उतने में चेंज आएगा बस। तो अब ये रो मेजर के हिसाब से लिखा है, कॉलम मेजर से भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपन। क्लियर, तो ये किसकी वैल्यू क्या होगी, ये सब यहाँ पर जब आई जे के लिखने जाओगे आप, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पर वेयर, बेस एड्रेस तो बताइए अपने को एस, इसमें कोई डाउट नहीं है, जो रूटीन कीवर्ड है। आई जे के की डेफिनेशन चेंज होती है यहाँ पर, तो वो कैसे आ जाएगी यहाँ पर, आई मीन्स इंडेक्स ऑफ ith मैट्रिक्स, ये ध्यान रखना आप, व्हाट इज जे इंडेक्स ऑफ jth रो ऑफ, उसके पहले ith मैट्रिक्स आइडेंटिफाई होना जरूरी है, इन व्हाट इज के, दिस इज व्हाट इंडेक्स ऑफ kth एलिमेंट ऑफ jth रो ऑफ ith मैट्रिक्स। इसके अलावा एस वही है, एन और पी क्या हो गए, रोज ऑफ ईच मैट्रिक्स, पी कॉलम्स ऑफ ईच मैट्रिक्स, और एम कौन होगा यहाँ पर, एम डिफाइन करेगा टोटल नंबर ऑफ मैट्राइसेस, हालांकि उसका रोल नहीं है फार्मूले में कहीं पर भी। तो ये
बेसिक तरीका है इसका। लोअर अपर बाउंड निकालना तो आई माइनस एल बी ऑफ आई, जे माइनस एल बी ऑफ जे, के माइनस एल बी ऑफ के, ये सब कुछ कर लो क्योंकि हमने इतना कर चुके हैं हम यहाँ तक आते आते। ये क्लियरिटी है। सिर्फ कॉलम मेजर अगर आपको मैट्रिक्स में चेंज करना है तो ये इतने हिस्से में चेंज आ जाएगा। क्या हो जाएगा चेंज? बाकी पूरा फार्मूला सेम है। ये आ जाएगा के मल्टीप्लाई बाय एन प्लस जे इंटू एस, के मल्टीप्लाई बाय एन रो से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस जे, इतना चेंज कर दो आप बस, तो आपको कॉलम मेजर का फार्मूला मिल जाएगा। ये रो मेजर कॉलम मेजर 3D अरे के साथ में कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों बहुत आसानी से हम इसका एड्रेस कैलकुलेशन फार्मूला लिख सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। हालांकि 3D पे न्यूमेरिकल्स कम आते हैं, 1D 2D पे आ सकता है रूटीन में, पर 3D पे भी आएगा तो मैंने भी बताया आपको कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है। सारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है कि ith मैट्रिक्स कौन सा है, jth रो ऑफ ith मैट्रिक्स कौन सी है, बस वैल्यू पुटअप करते जाएंगे, कैलकुलेशन हो जाएगी। अब ये पूरी जो इतनी मेहनत करने के बजाय मैंने आपको बोला था कि शॉर्टकट से भी काम हो जाता है, तो शॉर्टकट से मैंने 2D का तरीका बताया था, याद करो आप, m क्रॉस n और आई जे। तो रो मेजर के लिए हमने आई के ऊपर हाइट किया था बेस एड्रेस प्लस आई मल्टीप्लाई बाय एन प्लस जे के ऊपर हाइट कर दिया। लेफ्ट में नहीं जा रहे हैं अभी अपन, तो ये रो मेजर 2D का था। कॉलम मेजर में क्या हो गया था? यही रो मेजर। अब कॉलम मेजर में बेस एड्रेस प्लस इधर से इधर आ रहे हैं, जे के ऊपर एन को हाइट कर दिया तो जे मल्टीप्लाई बाय एम प्लस आई के ऊपर एम को हाइट कर दिया, तो ये रो मेजर कॉलम मेजर हो गए। अब देखो 3D 4D कैसे कितने भी डायमेंशन हो, m क्रॉस n क्रॉस p जो अभी हमने बनाया, i j और k, बिना मेहनत करे कुछ भी डायग्राम नहीं बनाना है, कुछ नहीं करना है। i के ठीक ऊपर हाइट करा हमने बेस एड्रेस प्लस i के ऊपर सबसे मल्टीप्लाई करो, सो i मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय p पूरा आ गया, प्लस आगे बढ़ गए j के ऊपर हाइट कर दिया, j मल्टीप्लाई बाय p प्लस k के ऊपर हाइट कर दिया होल मल्टीप्लाई बाय s। यही तो निकाला अभी हमने, देखो आप, i इंटू एन इंटू पी प्लस जे इंटू पी प्लस के, देखो आप जे इंटू पी प्लस के। और इसी को अगर आपको कॉलम मेजर बनाना है तो इसको तो छोड़ दो, ये दोनों बच रहे हैं बस, 3 को तो हटा दिया, तो k इंटू एन प्लस जे। तो यहाँ तक का फार्मूला तो कॉलम मेजर में सेम है। अरे इसको n इंटू पी लिखो या p इंटू एन लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, एक ही बात है। अब ये हाइट हो गया, ये दोनों बच्चे थे, ये j इंटू पी प्लस के था ना, तो k इंटू एन प्लस जे, तो k इंटू एन प्लस जे, ये हो गया कॉलम मेजर 3D में, बिल्कुल आसानी से। हमेशा आखिरी के दो को ही देखना आप, कितने भी डायमेंशन आ जाए, क्योंकि 2D अरे फाइनली जैसा स्टोर होगा उसी पे हम लोग काम करेंगे। स्लाइस वाली बात करी थी कि मैंने अभी, स्लाइस 0, स्लाइस 1, स्लाइस 2, ऐसे अटैच्ड है, पास पास रखी हुई एक के बाद एक, क्लियर स्लाइस रखी हुई लाइन से। ये 0th मैट्रिक्स, 1th मैट्रिक्स, 2th मैट्रिक्स जमे हुए पूरे बॉक्स के अंदर एक के बाद एक। तो ये इसका 3D का स्ट्रक्चर है जो आपको क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये 2D का कलेक्शन है। अच्छा आप देखो, कल से कोई 4 डायमेंशन अरे बोल दे, m क्रॉस n क्रॉस p क्रॉस q, तो हम निकालेंगे कैसे? i j k l। फार्मूला कैसे निकलेगा? 4D का, 4D का फार्मूला हो गया बेस एड्रेस प्लस 4D अरे। दोस्तों किसी भी डायमेंशन का लिख सकते हो एनी टाइम, मैथमेटिकली चेक कर लो, कुछ भी नहीं करना है अपने को। बेस एड्रेस प्लस आई के ऊपर हाइट करा m, सबसे मल्टीप्लाई कर दो, आई n क्रॉस p क्रॉस q प्लस, अब j के ऊपर n को हाइट कर दो, तो j क्रॉस p क्रॉस q, फिर k के ऊपर k क्रॉस q प्लस l और होल मल्टीप्लाई बाय s, ये बन गया 4D। किसी भी डायमेंशन के फॉर्मूले को एनी टाइम लिख सकते हो आप। तो ये कॉन्फिडेंस आपको अब यहाँ पर आना ज़रूरी है कि मैं DSA में जब अरे के साथ में डील करता हूँ
तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी तरह के डायमेंशन का मैं एड्रेस कैलकुलेशन कर सकता हूँ। अब फार्मूला डिराइव करना है, किस तरीके से लिखना है, ये सारी बातें मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होगी। एड्रेस कैलकुलेशन को लेके कोई अगर बात बोले, कोई न्यूमेरिकल आए, तो बिना परेशान हुए, बिना डायग्राम बनाए, सीधे मैंने शॉर्टकट बता दिया, सीधे फार्मूले लिख लो आप। एनी टाइम नींद में उठ के जाओगे ना तो भी लिख दोगे सालों बाद। मैंने भी 10-12 साल बाद लिखा है आज। तो बिना मेहनत के उसी कॉन्फिडेंस से आप एनी टाइम लिख दो आप जाके। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। डीएसए के हर कॉन्सेप्ट को फंडामेंटली अगर लेके चलेंगे तो कभी कुछ याद नहीं करना पड़ेगा हमको, बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि जब आप बड़े पैकेज की तैयारी करोगे तो हर कोर कॉन्सेप्ट मान के चलेंगे कि आता है अपने को, फिर उसी को यूटिलाइज़ करेंगे, उसकी कैपेसिटी को ही कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम में यूज़ करेंगे हम। तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा आप बेस बनाते चलो, एक एक लेक्चर पे ध्यान दो, रिवाइज करना हो पॉज करके समझो, फिर से देख लो एक बार, पर साथ में आप चलोगे तो डे टू डे में ही हम लोग सब चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे और कहीं परेशान हुए बिना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डीएसए पे कमांड करेंगे हम। तो दोस्तों लेक्चर कैसा लगा, ठीक लगा तो कमेंट करके बताइएगा, फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट।